नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारत की नेतृत्व व प्रभाव की गूंज दुनिया में हो रही निर्णायक साबित। केंद्रीय विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद। आइए देखते हैं अजमेर से बड़ी खबर। जी हां, बात कर रहे राजस्थान की, जहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदरसिंदरी में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विकसित भारत 2047 में उच्च शिक्षा भूमिका विषय पर शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद किया। बता दें, कार्यक्रम में डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंच पर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव और उपराष्ट्रपति का स्वागत कर गणेश जी की प्रतिमा, श्रीमद् भागवत गीता और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। साथ ही डॉक्टर सुदेश धनखड़ का भी स्वागत कर भेंट की श्रीमद् भागवत गीता, गणेश जी की प्रतिमा और स्मृति चिन्ह भेंट की। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत की दुनिया में पहचान है, ऐसे देश की है जो किसी देश का मोहताज नहीं। भारत के नेतृत्व में गूंज, नेतृत्व का प्रभाव, नेतृत्व का असर दुनिया में निर्णायक साबित हो रहा है। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों के बैच को राष्ट्रपति भवन देखने के लिए दिल्ली के लिए आमंत्रित किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रमुख सुविधाओं का भी दौरा किया। कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने बताया कि ये विशिष्ट कार्यक्रम विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जहां देश के सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारियों और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शैक्षणिक समुदाय के बीच जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण क्षण रहा है। विद्यार्थियों और कर्मचारियों के साथ उपराष्ट्रपति का जुड़ाव विश्वविद्यालय के लिए महान प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत साबित हुआ। कुलपति भालेराव ने कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मेजबानी करके हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है, जिनका शासन, कानून और शिक्षा के क्षेत्र में विशाल अनुभव हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों को समान रूप से प्रेरित किया है। प्रोफेसर भालेराव ने कहा कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है, जो शैक्षणिक स्थिरता, शोध, नवाचार और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है। धनखड़ की यात्रा भारत के भविष्य को आकार देने में शैक्षणिक संस्थानों की उभरती भूमिका का प्रतीक है। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। मेरी राजनीतिक कर्मभूमि रही है। तो ग्रामीण परिपक्ष से आए लोगों का मैं अभिवादन करता हूं। इन्होंने मुझको सींचा है, मेरा सर्जन किया है और मेरी इस लंबी यात्रा में बड़ी भागीदारी निभाई है। प्रोफेसर आनंद भालेराव, वाइस चांसलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, congratulations. You turned around this university, the only university in Rajasthan to have A++ categorization. With your committed faculty, you have earned a name in several fields, and the accolades that have come are well earned, well deserved. The Vice Chancellor brings on the table huge experience, deep commitment, and education is passion and mission both combined. I have no doubt the infrastructure which I have seen while coming to this place, the profile of the faculty, the dynamism of the Vice Chancellor, and composition of the student community. The day is not far when सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भारत की गूंज दुनिया को सुनाई दे रही है। हमारी प्रगति हर क्षेत्र में है। विक्रांत पुराना था और जल में हमारा नया विक्रांत है। थल की भी हालत है, आकाश की भी है और अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की है। In these challenging times, it is our duty to the nation
to see that this institution rises incrementally, and the rise should be unstoppable, like our economic upsurge, our economic rise, our exponential phenomenal development, जिसका सपना भी हमने नहीं लिया था। क्योंकि मैंने देखा है, आज से 35 साल पहले लोकसभा का सदस्य था, केंद्र में मंत्री था, तब क्या हालात थे। एक लंबी राजनीतिक पार्टी का शासन के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लंदन शहर और पेरिस शहर से छोटी थी, अंदाजा लगा सकते हैं। और हमारी छलांग गत दशक में कितनी लगी कि हमने फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ दिया, लंदन और पेरिस की बात ही कर। इंडिया टुडे, बॉयज एंड गर्ल्स, is the 5th largest global economy, on way to becoming the 3rd largest in 2 years or little more. तो दूसरा दृश्य उस समय मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, भयभीत होकर देखा। केंद्रीय मंत्री की हैसियत से जब श्रीनगर गया, सन्नाटा था, सड़क पर लोग दिखाई नहीं दे रहे थे।